हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का अभ्यास 8.3। इसके पहले मैंने त्रिकोणमिति का अभ्यास 8.1 और 8.2 पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाइए और उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा मिली हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो आप अपलोड करूं अपने चैनल पे वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है ना, तो इससे क्या है, आपका टाइम बच जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज अभ्यास 8.3 पढ़ने वाले हैं। तो अभ्यास 8.3 पढ़ने से पहले हम लोग जो है पूरक कोणों के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, पूरक कोणों के जानने के बाद फिर हम लोग अभ्यास 8.3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है हमको ये पता होना चाहिए। तो किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ने के बाद जब 90 अंश हमारा आ जाता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, माना माना एक हमारा कोण ए है और दूसरा कोण बी है। ठीक है, ये दो कोण हमारे पास हैं, तो कोण ए धन कोण बी, इनको जोड़ने के बाद 90 अंश अगर आ रहा है तो ये हमारा पूरक कोण होता है, पूरक कोण। ठीक है, तो दो कोणों को जोड़ने के बाद जब हमारा 90 अंश आ जाता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, हमने पूरक कोण को पढ़ लिया है, पूरक कोण किसको कहते हैं। अब पूरक कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको निकालने के लिए हमको कुछ सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। अगर हमको ये सूत्र पता है तो हम आराम से जो है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम लोग। सूत्र क्या होता है, ये मान लीजिए कि एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा ये 90 अंश का कोण है, कोण बी, ये हो गया कोण ए और ये हो गया कोण सी। ठीक है, तो यहां पर कोण ए और कोण बी, इन दोनों का मान 90 अंश होना चाहिए। तभी अगर इन दोनों का मान 90 अंश होगा तो इस 90 अंश में जोड़ेंगे तो टोटल 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये हमारा 90 अंश है, तो इसका मतलब ये दोनों 45-45 अंश का होगा। ठीक है ना, तभी ये मिलकर 90 होगा और ये 90 होगा, तो ये 90 मिलकर 180 हो जाएगा। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर मैं कोण ए लेता हूं तो इसके सामने की ये भुजा लंब हो जाती है और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण होती है हमेशा, और ये हमारा आधार हो जाता है। ठीक है, जो कोण हम लेते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जो है पीछे वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमने साइन ए का मान निकालना है, मतलब कोण ए के लिए। तो हमने साइन ए का मान पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। पर इस चैप्टर में साइन का अलग फार्मूला दिया गया है, उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करता हूं साइन का फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है साइन 90 अंश माइनस ए। मैं कोण ए के लिए लिख रहा हूं इसलिए यहां पर ए लिख रहा हूं। आप जिस कोण के लिए लिखेंगे वो कोण यहां पर होगा। अगर आप किसी कोण के लिए नहीं लिख रहे हैं तो यहां पर आप थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा सब कोण के लिए होता है। तो यहां पर मैं कोण ए के लिए लिख रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं साइन 90 अंश माइनस ए बराबर, तो साइन का मान कॉस में होता है तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहां पर जो हमारा कोण रहेगा वही कॉस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो मैं जब लिखूंगा कॉस 90 माइनस ए बराबर, तो ये हमारा साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने अगर साइन का मान याद कर लिया है, साइन का फार्मूला याद कर लिया है, तो उसी का उल्टा कॉस का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है
tan 90 अंश माइनस a, तो tan का उल्टा cot होता है, हम जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो tan का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा cot, और cot ये 90 माइनस a बराबर cot a, ठीक है। तो जब हमने tan का लिख लिया तो इसी का उल्टा cot का भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cot 90 अंश माइनस a बराबर tan a हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आपने साइन का याद किया तो cos का अपने आप याद हो गया, tan का याद किया तो cot का याद हो गया। इसी तरह से हम लोग कोसेक का याद करेंगे, तो कोसेक 90 अंश माइनस a का मान क्या हो जाएगा, sec a, ठीक है ना। कोसेक का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कोसेक हो जाएगा फिर से, तो यहां हम लिखेंगे सेक 90 अंश माइनस a बराबर कोसेक a, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 6 फार्मूले हैं जिसको हमको याद रखना है। इन्हीं फार्मूले को इस्तेमाल करके हम अपना जो अभ्यास का जो भी हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसान है, इसको आराम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। और बिना इसको याद किए हम लोग आगे सवाल नहीं कर पाएंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके आगे किसी भी कक्षा में जाएंगे, हाई स्कूल के बाद आप 11th करेंगे, 12th करेंगे, वहां पर आपको त्रिकोणमिति में यही सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो क्यों ना अभी से हम लोग पढ़ते चले, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, उसके बाद हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना समय नष्ट किए हुए अभ्यास 8.3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभ्यास 8.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो इसमें पहले का पहला क्वेश्चन है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, ठीक है। ये हमको दिया है, हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पूरक कोण है कि नहीं, तो पूरक कोण होने के लिए हम दोनों कोणों का योग निकालेंगे, तो 18 अंश और 72 अंश जोड़ेंगे तो हमारा 90 अंश आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों हमारा पूरक कोण है। अब पूरक कोण है तो इसको हम किसी एक को भी तोड़ सकते हैं। अगर इस साइन को हम तोड़ेंगे तो ये कॉस में आएगा, कॉस को तोड़ेंगे तो साइन में आएगा, तो हम किसी को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले को तोड़ लेते हैं। हमको पता है कि हम लोग लिख सकते हैं कॉस 72 अंश को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं 90 माइनस 18 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कॉस 72 अंश को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 18 अंश, और कॉस 90 माइनस ए हो गया, ये कॉस 90 माइनस ए हो गया। और हमने बताया था कि कॉस 90 माइनस ए का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन ए होता है। तो कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस साइन ए होता है। साइन ए होता है कि नहीं होता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, और ए की जगह हमारा क्या है 18 है, तो ये हो जाएगा साइन 18, ठीक है। तो इसको कॉस 72 की जगह लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे साइन 18। हमने नीचे वाले को चेंज करना है, ठीक है। हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो साइन 18 अंश जैसा है वैसा ही है। नीचे वाले को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, क्योंकि 90 में से 18 घटाएंगे तभी हमारा 72 आएगा, और इसका मान होता है साइन 18, तो लिख सकते हैं हम लोग साइन 18 अंश बटे कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है, तो हो जाएगा साइन ए का मान है 18, तो 18 अंश। अब ये इससे कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों पहले का दूसरा क्वेश्चन है हमारा tan 26 अंश बटे cot 64 अंश, cot 64 अंश, इसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले पूरक कोण चेक करेंगे, दोनों कोण को जोड़ के क्या हो जाएगा हमारा 26 प्लस 64, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारा 90 अंश। इसका मतलब ये दोनों पूरक कोण है, तो जब पूरक कोण है तो इसको तोड़ सकते हैं। पिछली बार हमने नीचे वाले को तोड़ा था, अब की बार ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो 26 अंश लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में से 64 को घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा 26 आएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64 इसके बराबर ये है, तो मैं ये लिख सकता हूं tan 90 माइनस 64। और tan 90 माइनस 64 इसका मतलब tan 90 माइनस ए हो गया। तो tan 90 माइनस ए का मान हमारा होता है cot a, और cot a की जगह यहाँ 64 है तो यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब हम नीचे वाले को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले की जगह इसको लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan 90 अंश माइनस, यहां पर हमारा हो जाएगा 64 अंश, लिख सकते हैं। तो 90 में से 64 घटेगा तो हमारा 26 आ जाएगा। तो नीचे हमारा कितना है, cot 64 है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cot थीटा का मान, मतलब cot a का मान 64 अंश है तो 64 अंश हो जाएगा, बटे में ये हमारा हो जाएगा cot 64 अंश, ठीक है। तो cot 64 से cot 64 कट जाएगा, हमारा आएगा उत्तर 1, ठीक है। फिर से हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा पहले का तीसरा। पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश, cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश, ठीक है। इसका मान निकालना है हमको। तो देखें पहले इसको जोड़ के देखें, तो 8 में 2 जोड़ा कितना आया 10, 10 का शून्य, 4 4 8 और 1 9। तो दोनों कोणों का योगफल 90 आ रहा है, 90 अंश। इसका मतलब क्या है, ये पूरक कोण है। तो पूरक कोण है तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो cos को हम लोग चेंज कर लेते हैं, cos 48 अंश को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 48 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 90 अंश में से हमको 42 अंश घटाना होगा, तभी तो 48 अंश आएगा, ठीक है। 48 अंश लाने के लिए 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि cos 90 अंश माइनस 42 अंश, ठीक है, लिख सकते हैं 48 के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 अंश माइनस 42 अंश माइनस sin 42 अंश। इसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो हमको पता है cos 90 माइनस a का मान क्या होता है, sin a। cos 90 अंश माइनस a का मतलब होता है sin a, इसका मतलब हो जाएगा sin 42 अंश, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर cos 90 माइनस a बराबर sin a होता है, और sin a का मान यहाँ 42 है तो ये हो जाएगा sin 42 अंश माइनस ये sin 42 अंश पहले से ही था तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया तो आया हमारा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आखिरी, ठीक है। ये कह रहा है कि कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, इसका मान निकालना है हमको। तो सबसे पहले पूरा कोण चेक करेंगे, 59 और 31 दोनों का योगफल कितना आएगा 90 अंश। 31 और 59 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 अंश आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसका मतलब पूरा कोण है। तो पिछली बार हमने पहले वाले को तोड़ा था, कॉस को तोड़ा था, अब की बार मैं इसको तोड़ दिखा देता हूं आपको, दूसरा वाला, ठीक है ना। इसमें कोसेक को जैसा है वैसा ही रखेंगे, सेक को हम तोड़ लेंगे कोसेक के फॉर्म में, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये देखते हैं। अगर हमको 59 अंश, कोसेक ये 59 अंश है ना, तो अगर 59 अंश को हमको तोड़ना होगा तो 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से 31 घटाना पड़ेगा। हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि सेक 90 अंश माइनस 31 अंश, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा सेक 59 अंश के, ठीक है ना। 59 अंश, सेक 59 अंश को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 अंश माइनस 31 अंश, आपको पता है। तो इसका मान क्या होता है, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए होता है। ए का मान 31 अंश है तो 31 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं इसको लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोसेक 31 अंश माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं सेक 90 अंश माइनस का 31 अंश, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा कोसेक 31 अंश माइनस सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। तो ये कोसेक ए का मान 31 है तो 31 अंश आ जाएगा।
अब हम देख रहे हैं कि -31 यहाँ पर है कोसेक का और प्लस कोसेक 31 यहाँ पर है, तो ये दोनों कट जाएगा, हमारा फिर से 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि दिखाइए कि पहला है इसमें tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश का मान 1 होगा। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सब गुणे में है और सब tan है। ठीक है, अगर एक ही संख्या होती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसमें हम लोग पहले पूरक कोण को बनाएंगे। ठीक है, पूरक कोण कैसे बनाएंगे? अगर मैं 48 को ले लूं और 42 को ले लूं तो इन दोनों को मिलाकर हमारा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ tan 23 अंश को और tan 67 अंश को ले लूं तो इन दोनों को मिलाकर भी हमारा 90 अंश हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको और इसको मिलाकर 90 अंश का कोण बना और इसको मिलाकर 90 अंश का कोण बना। ठीक है, तो इसमें और इसमें tan 48 अंश और tan 42 अंश, इन दोनों में से हमको किसी एक को तोड़ना है। ठीक है, बदलना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो दूसरा हमारा बना हुआ है जोड़ा tan 23 अंश और tan 67 अंश का, इसमें से भी किसी एक को तोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग ये शुरू में है दोनों इसी को तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक tan 48 अंश है इसके लिए इसको तोड़ लेता हूं और एक tan 23 अंश है इसको ब्रेक कर लेता हूं tan 67 के लिए। ठीक है, तो tan 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 अंश माइनस 42 अंश लिख सकते हैं हम लोग ना। 48 में से 42 घटाएंगे, 90 में से 42 घटाएंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा है हमारा tan 23 अंश, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 67 अंश। भाई 90 में से 67 जब घटाएंगे तभी तो हमारा 23 अंश आएगा ना। ठीक है, तो ये दो हमने लिख लिया। अब ये दोनों को हमको कुछ भी नहीं छूना है, जैसा है वैसा ही उतार देंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा tan 42 अंश और यहां हो जाएगा tan 67 अंश। ठीक है ना, तो tan 90 माइनस a का मान क्या होता है? cot a होता है, हमको पता है। तो यहां हो जाएगा cot a, a की जगह 42 अंश है तो 42 अंश लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ tan 90 माइनस 67 है तो ये cot 67 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे cot 67 अंश। यहाँ पर हमारा tan 42 था उसको ऐसे ही लिख देंगे, tan 67 अंश था उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि tan a बराबर होता है हमारा, सॉरी ये नहीं ऐसे लिखते हैं, हमारा होता है cot a बराबर 1/tan a होता है। इसको हमने पढ़ लिया है, cot a बराबर क्या होता है? 1/tan a। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे, जहां जहां cot a है वहां वहां 1/tan a कर देंगे। तो यहाँ cot 42 है तो इसको हम लोग 1/tan 42 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर cot 67 अंश है तो इसको हम लोग 1/tan 67 अंश लिख सकते हैं। यहाँ गुणा आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके बीच में गुणा है। तो यहाँ है tan 42 अंश और यहाँ है tan 67 अंश। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि अंश हमारा जो है वही हर भी है तो कट जाएगा। tan 42 से tan 42 कटेगा, tan 67 से tan 67 कटेगा, तो हमारा बचेगा क्या? 1/1 बचेगा और इसका मान होता है 1, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और यही हमको प्रूव भी करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ठीक है, और वो कह रहा है कि cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश। ठीक है, इसका मान हमारा आना चाहिए 0। ठीक है ना, इसका मान हमारा आना चाहिए 0। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 38 52 मिलके 90 हो रहा है, यहाँ भी 38 52 90 हो रहा है, तो इसमें से किसी एक को तोड़ लेंगे और इसमें से भी किसी एक को तोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ cos 38 अंश को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो cos 38 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 52। ठीक है, 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, और यहाँ पर cos 52 था तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, cos 52 अंश माइनस, अब इसमें sin 38 अंश को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको लिख सकते हैं sin 90 अंश माइनस 52 अंश। भाई 90 में से 52 घटाएंगे तभी तो 38 आएगा, और sin 52 अंश जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है ना,
तो हमको पता है कि cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह 52 अंश है तो ये हो जाएगा 52 अंश, और यहाँ cos 52 अंश है, ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ए का मान 52 है तो 52 अंश, साइन 52 अंश ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब हम देख रहे हैं कि साइन 52 अंश यहाँ है, साइन 52 अंश यहाँ है, cos 52 अंश यहाँ है, cos 52 अंश यहाँ है, सब बराबर हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस प्लस पूरा पूरा कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 0, और यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके आराम से देख लेना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है, ये 2a न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हमको ब्रेक करना होगा कॉट के फॉर्म में, क्योंकि दोनों तरफ कॉट होगा तभी एंगल निकल पाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर कॉट, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस 2a, तो कॉट 90 अंश माइनस 2a बराबर tan 2a हो जाएगा। तो tan 2a को हम लोग पलट के लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस 2a, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर हमको tan 2a दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस 2a, तो ये 90 अंश माइनस 2a बराबर भी तो tan 2a ही होगा ना, तो tan 2a को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने tan 2a को cot 90 अंश माइनस 2a लिख लिया, ठीक है, बराबर cot a माइनस 18 अंश हमको पहले से ही दिया हुआ है। अब दोनों तरफ cot cot बराबर हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ इसका एंगल ले लेंगे कंपेयर करने के लिए। तो यहां से हम लोग हमारा हो जाएगा 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश, सिर्फ हमने कोण को सिर्फ दोनों कोण को ही लिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने यहां से लिया 90 अंश माइनस 2a और यहां से लिया a माइनस 18, तो a को मैं यहीं रहने दूंगा, इस a को इधर लेके चला जाऊंगा और इस 18 को इधर लेके चलाऊंगा, क्योंकि अंश और अंश एक तरफ होगा और a एक तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा 90 अंश, ये माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर a हमारा पहले से था, ये माइनस का 2a इधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 108 आ जाएगा अंश, बराबर 2a और 1 जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। तो यहां से हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटे 3, तो इससे हम काटेंगे कितना होगा, 3 त्रिक 9 बचा 1, 3 छक 18, इसका मतलब हमारा a बराबर 36 अंश आ गया, ठीक है ना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश होगा। तो दिया है हमको, दिया है tan a बराबर cot b, तो इसमें tan a ऐसे रहेगा, हम लोग cot b को चेंज कर लेते हैं tan के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा tan a बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस b, क्योंकि tan 90 अंश माइनस b बराबर cot b होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से tan a और tan, ये tan और ये tan दोनों बराबर है, तो इसको छोड़ देंगे और जो हमारा दूसरा एंगल है सिर्फ उसको कंपेयर करेंगे। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 90 अंश माइनस b, b को इधर लेके आएंगे, b हमारा माइनस है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a प्लस b बराबर 90 अंश, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, आसानी से हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है कि जहां 4a एक न्यून कोण है तो हमको a का मान निकालना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले
क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, ये और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक ही जैसा है, ठीक है ना, बस वैल्यू चेंज है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है, बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेक 4a को चेंज कर लेंगे कोसेक के रूप में, तभी एंगल एंगल को बराबर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 अंश माइनस 4a, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोसेक 90 माइनस a बराबर सेक a होता है। और इधर हमारा कोसेक a माइनस 20 अंश दिया गया है। अब ये कोसेक बराबर हो गया, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ एंगल एंगल को कंपेयर कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20 अंश। तो 20 को इधर लाता हूं और 4a को इधर लेके चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 90 अंश, ये माइनस में 20 है, इधर आके प्लस में 20 हो जाएगा, बराबर ये हमारा a है, ये माइनस 4 है, इधर जाके प्लस का 4a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जोड़ा तो हमारा आ गया 110 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 5a आ जाएगा। तो यहां से a का मान हमारा क्या निकलेगा 110 बटे 5। तो इसको काट लिया जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 बार। तो a का मान कितना निकला हमारा 22 अंश, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो आपसे मैं बताता चलूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बार बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अंतःकोण का मतलब होता है कि एक त्रिभुज अगर ये है हमारा, ठीक है ना, तो ये अंदर का जो बना हुआ कोण होता है ये अंतःकोण होता है, ठीक है। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। तो हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान होता है, मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है ना, ये हमको पता है। तो हम लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग लिखते हैं यहां पे कि हमें पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं नहीं, तीनों कोणों, ठीक है, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। हमको b प्लस सी का मान निकालना है, तो a को इधर लेके चले जाएंगे, तो b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस का a हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब हमको बटे में 2 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो मान लो इसको समीकरण 1 है ये, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, क्योंकि भाग दे रहे हैं, बराबर ये हो जाएगा 180 अंश बटे 2 माइनस a बटे 2। तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ का 90, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस a बटे 2 आ जाएगा। अब कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस तरफ दिखने लगा है, तो इसमें साइन की कमी है, तो साइन का गुणा कर लेंगे दोनों तरफ। इसको मान लो समीकरण 2, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा करने पर, साइन से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि यहां पर साइन है, ठीक है ना।
तो साइन से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर ये हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस a बटा 2। तो हमको पता है कि साइन 90 माइनस a का मान होता है cos a, और a की जगह यहाँ a बटा 2 है, तो साइन 90 माइनस a बटा 2 को हम लोग लिख सकते हैं cos a बटा 2, ठीक है ना। और ये हमारा यहां मैं लिख देता हूं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से, यहां लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a का मान होता है cos a, तो यहां लिख सकते हैं cos a बटे 2, क्योंकि यहाँ a का मान a बटे 2 है, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमको ये कह रहा है कि हमारा जो मान आना चाहिए इसका, वो 0 अंश से ज्यादा और 45 अंश से कम होना चाहिए। इसका मतलब 0 अंश से ज्यादा और 45 अंश से कम होना चाहिए हमारा थीटा का मान, ठीक है ना। ये हमको निकालना है। तो हमको दिया गया है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, ठीक है ना। तो साइन और कॉस ये दोनों अलग अलग है, तो हमको दोनों को तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा छोटा होगा, ठीक है ना। तो हमारा छोटा कोण बनाने के लिए इन दोनों को ब्रेक कर देंगे हम लोग। तो साइन 67 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस 23 अंश। 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, और कॉस 90 माइनस a का मान साइन होता है, ठीक है ना। प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 15 अंश। इसका मतलब है कि 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस a बराबर साइन है, तो साइन a का मान 23 अंश है तो 23 अंश हो जाएगा। प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बराबर cos है, तो cos a का मान 15 अंश है तो 15 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों कोण को जरा हम लोग देखते हैं कि इसका दोनों का जोड़ कितना आता है, ठीक है। तो 5 3 8 और 2 और 1 3, टोटल 38 अंश आ रहा है, ठीक है ना। और यही हमको निकालना था कि 0 अंश से ज्यादा और 45 अंश से कम होना चाहिए। तो ये मेरा आ गया 0 अंश से ज्यादा और 45 अंश से कम। तो ये जो हमारा बना हुआ है साइन 23 अंश और कॉस 15 अंश, दोनों का जोड़, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज अभ्यास 8.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी जो ये वीडियो है, जो मैंने आपको बताया है, वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। वीडियो देख के चले जाते हो। आप लाइक करोगे तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।